तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, 2 से 2, 7, 12 के 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। पहला पद 2, फिर 7, फिर 12, इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी n का मान हो गया आपके पास 10। पहला है 2 तो a का मान हो गया 2, और d होता है सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद क्या आपके पास है, ये है आपके पास 7। जब भी हमें सार्वंतर निकालना होता है, किन्हीं भी 2 लगातार पदों को घटा लेते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया आपके पास 7 माइनस 2, ये आ गया आपके पास 5। 5 आ गया सार्वंतर। हमें n पदों का 10 पदों का योग ज्ञात करना है। सूत्र आपके पास Sn बराबर n/2, 2a जमा n माइनस 1d। ठीक है बच्चों, रखो वैल्यू। n की वैल्यू क्या है, क्या n की वैल्यू 10/2, और a की वैल्यू 2, और 10 माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास 5। जो भी रेलिवेंट वैल्यू है, जो भी उसके अनुसार वैल्यू, वो यहाँ पर रखते रहेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 10/2 करेंगे तो 2 पंजे 10, यहाँ से 5, 2 दूनी 4 गुणा किया, और जमा 10 में से 1 गया 9 आ गया यहाँ से, और 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, ये आपको मिलता है 5। और क्योंकि ये 45 और 5 मिलके हो जाएगा 49, 49, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा करेंगे। गुणा करके इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 5 × 45, 4, 20 और 4 24, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास सेकंड है 1/15, 1/12, 1/10 का 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो उसी चीज़ में हम पुट करेंगे, सारी बातों को लेके चलते हैं। आपके पास है 1/15, 1/12। 1/15 पहला पद है, और दूसरा पद हो गया आपका 1/12, और n कितने पदों का, 11 पदों का योग ज्ञात करना है आपने। तो इन सब बातों यूज करेंगे। सार्वंतर निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 1/12 माइनस 1/15, लघुत्तम आ गया। अब 12 और 15 लघुत्तम कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चे लघुत्तम में कन्फ्यूज जाते हैं। 12 और 15 को इकट्ठे रखो, यहाँ से भाग करो। देखो दोनों एक ही पहाड़े पे भाग होते हैं तो करो, दोनों एक ही पहाड़ी पे जो भाग होते हैं उसको करते हैं। देखो 3 के पढ़ जा रहे हैं, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। आगे दोनों एक ही पहाड़े पे भाग नहीं होते हैं, उसको यहीं छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई करो सबको, 5 चौके 20, 20 तिये 60। तो इन तीनों टर्म्स को हमने आपस में गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आपके पास आ गया 60, तो लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 60। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 पे आ गया ना। 12 का पहाड़ा 5 पे आ गया, उस 5 को गुणा करो 1 से, 5 एकम 5। 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 चौके 60, 4 आ गया, 4 को 1 से 4 एकम 4, 5 और 4 9/60, ये आ गया आपका सार्वंतर D। तो सूत्र आपके पास होता है Sn बराबर है n/2, 2a जमा n माइनस 1d। रखते हैं, सबके मान रखते हैं। n का मान है आपके पास 11 पद है ना, तो n का मान रख दिया 11, ये हो जाएगा 11/2, 2। a का मान आपके पास है ये 1/15 जमा 11 माइनस 1 करेंगे तो 10, और d का मान है आपके पास 9/60। यहाँ आपका d का मान है भाई, क्योंकि ये दोनों का आपने बीच में साइन माइनस का ना, 5 में 4 गया, ये आएगा आपके पास 1 आएगा 1/60, ये आपके पास 1/60। चलिए डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। आपके पास यहाँ 11/2, 2 एकम 2/15 जमा 10 एकम 10/60, 11/2 लघुत्तम आ गया यहाँ पर 60, 15 चौके 60, 4 आ गया, 5 चौके 60, 4 जाता है, 4 को ऊपर गुणा करेंगे,
15 चौके 60, 4 4 दूनी 8 जमा 60 एकम 60, ये 10 आ गया। तो 11/2, 10 और 8 18/60 गुणा करते हैं इसको, 2 निम्न 18 कट जाएगा, इसको 2 से 18 काट लेंगे तो 9 एकम 9/60। हाँ जी 60 लघुत्तम है ना बेटे, नीचे ही रहेगा ये, इन दोनों को जोड़ लिया, 10 और 8 18 जोड़ लिया ऊपर, ये नीचे गया। तो ये आपका आ गया 11 संख्याओं का योग आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ देखिए योगफल ज्ञात करना है। किसका योगफल ज्ञात करना है? 7 10 से 1/2 14 और 84 तक करना है ये। तो पहला पद यहाँ क्या हो जाता है आपके पास 7, फर्स्ट टर्म आपकी 7 है। और सारवंतर के लिए डी सारवंतर। दूसरा पद आपके पास 10 सही 1/2, यानी 10 दूनी 20 और 1 21/2, ये आपके पास 21/2 माइनस प्रथम पद है 7, बटे में कुछ नहीं 1 मान लिया, लघुत्तम आ गया 2, 21 माइनस 7 दूनी 14 तो 7/2 ही आ गया आपके पास सारवंतर डी। ये आपके पास जो होता है ये आता है आखिरी संख्या n, इसे बोल लेंगे an, अंतिम पद बोल लेंगे an। यदि आपको 84 84 और सूत्र होता है आपके पास an का, हमने पहले भी किया है an का सूत्र, a जमा n माइनस 1 d बराबर है 84। इसका यूज़ करते हैं हम आगे, तो यूज़ कर लेंगे आगे हम an बराबर 84 लिया था, a जमा n माइनस 1 d बराबर है 84, 84 आ गया। और यहाँ से आपके पास a का मान है, a का मान आपके पास 7 है और d का मान हमने क्या निकाल लिया 7/2। a का मान 7 और d का 7/2 यूज़ करते हैं। a का मान 7 और d का 7/2 बराबर है 84। इस 7 को यहाँ से उठाएंगे और उधर ले आएंगे, इधर आके माइनस का 7, यहाँ से ये कट हो जाएगा। तो बचता क्या है, 84 में 7 घटेगा तो 77 70 बचेगा घटाने के बाद। और n माइनस 1 निकालना है तो इसको उधर लेके जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। डिवाइड में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, 7 से 11 7 77, 11 दूनी 22। n निकालना है, इस 1 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, n हो गया आपके पास 23, यानी 23 संख्याएं हैं। 23 संख्याएं अब योग ज्ञात करना है। योग के लिए फॉर्मूला आपके पास Sn का, Sn बराबर है n/2 a जमा l का भी फॉर्मूला है वहाँ पर। एक तो आपने किया है n/2 2a जमा n माइनस 1 d। यहाँ एक फॉर्मूला ये भी है, Sn का फॉर्मूला n संख्याओं का योग बराबर है n/2 2a जमा l। l जो है वो है लास्ट टर्म, आखिरी संख्या, l अंतिम पद है यहाँ पर। n का मान कितना निकाल लिया हमने 23, हो जाएगा 23/2, a प्रथम पद है 7 और l का मान है 84 84 लास्ट पद। 23/2 ये हो जाएगा आपके पास 7 और 4 11 91, हल करेंगे इसको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड पार्ट, ए प्रथम पद आपको दे रखा है, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा प्रथम पद, इसे बोल लेंगे ए। सारवंतर डी निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -8 + 5 माइनस का 3, राइट। अंतिम पद है इसके पास -230, अंतिम पद है आपके पास -230 यानी माइनस का 230। सूत्र क्या है, a जमा n माइनस 1 d बराबर है -230। अब a और d की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का मान -5 और d का मान -3 यहाँ पुट कर लेंगे। a का मान -5 और d का मान -3 रखने पर, अब क्योंकि -5 यहाँ ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ से इसको हटाएंगे, उधर जाके हो जाएगा +5, यहाँ से हट जाएगा उधर जाके +5 हो जाएगा। तो क्या बचता है -230 जमा का 5, क्योंकि निशान अलग अलग है, संख्याएं घट जाएंगी, तो बचेगा यहाँ से -225।
25। अब आपको n माइनस 1 निकालना है तो गुणा लिया वो तो जाके डिवाइड में हो जाएगी, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ये है आपके पास n माइनस 1। बट मान हमें किसका निकालना है, मान हमें निकालना है केवल n का। तो 1 को भी उधर भेज देंगे, 1 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या बराबर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है उसका साइन बदल जाता है प्लस और माइनस से। 75 और 1 76, यानी 76 संख्याएं हैं। ये n का मान हो गया 76। अब आपको निकालना है n संख्याओं का योग। सूत्र क्या है, n/2 a जमा l। l है आपका अंतिम पद जो कि आपको दिया गया है माइनस का 230, और n आपने निकाल लिया 76, ये निकाल चुके हैं। तो 76/2 a है प्रथम पद जो कि क्या था आपका -5, और ये वैल्यू है माइनस का 230। तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 230 ही आएगा। ये इसको सोल्व करते हैं, भाग के करते हैं, 2 3 6 और 2 8 16। ये बचेगा माइनस का 235, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, Sn का मान यहाँ आ जाएगा। n की बजाय यहाँ पर आप लिखोगे, n की जगह भी यहाँ हम लिख सकते हैं 76। ये आपका 76, ये S76 आपका ये रिजल्ट यहाँ आएगा। समझ में आया होगा। चलिए बेटे आगे देखते हैं। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है a है 5, d है 3 और an है 50। n का मान ज्ञात करो, फिर Sn का मान ज्ञात करना है। जैसे हमने ऊपर ज्ञात किया है उसी तरीके से यहाँ भी an का मतलब क्या हो जाएगा, a जमा n माइनस 1 d बराबर है 50। तो a का मान हम 5 रिप्लेस कर देंगे, a की जगह पर हम रख लेते हैं 5, a की जगह पर 5 रख लेते हैं, और d की जगह पर हम रख लेते हैं 3, रख लिया हमने 3। तो 5 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ से ख़त्म। तो ये बच गया आपके पास 45 हो गया। अब हमें d को भी हटाना है यहाँ से, तो d को यहाँ से हटाए, 3 को यहाँ से हटाएंगे, नीचे जाके हो जाएगा 3, इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 15, तो ये 45। अब ये किसके बराबर है, ये है n माइनस 1 के बराबर। तो n माइनस 1 के बराबर आपका है 15 है। तो n का मान क्या होगा, एक उधर प्लस का हो जाएगा, 15 और 1 16, n का मान हो जाता है 16। n का मान 16 हो गया। आखिरी संख्या आपके पास 50 हो गई। तो Sn निकालना है, Sn के लिए n/2 a जमा l। ये भी सूत्र है आपके पास। जब आपके पास l यानी अंतिम पद हो तो ये सूत्र भी लगा सकते हैं। n का मान उसमें निकालना पड़ेगा। n का मान है 16 आपके पास, S 16 है, 16/2, a का मान हम 5 प्रयोग कर रहे हैं, और ये हो गया आपके पास 50। तो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 8 16, 8 आ गया। इसे लिखेंगे 8 गुणा 50 और 5 55, गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, कर लोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड का ही 6 पार्ट है। a का मान 2 दिया है, d का मान 8 दिया है, Sn का मान 90 दिया है। अब यहाँ Sn दिया है और Sn से हमें निकालना है n और an का मान, n और an का मान निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a जमा n माइनस 1 d, सबको पता है ये। अब यहाँ जो जो मान आपके पास है, a का मान 2, d का मान 8 से पुट कर देंगे, और Sn का मान 90 है। Sn की जगह रख दिया हमने 90, n की जगह नहीं पता तो ऐसे रखेंगे। 2 टाइम ऑफ a का मान हो गया 2, और n माइनस 1 और d का मान हो गया 8। पूरे को 2 से गुणा कर दिया ताकि ये जो 2 है नीचे वाला खत्म हो जाए। 2 से गुणा किया तो हो गया 180, n 2 दूनी 4 जमा 8n माइनस 8। इस 8 को हमने अंदर गुणा कर लिया इसके साथ, n के साथ भी और 1 के साथ भी। तो ये आपके पास बच जाता है n टाइम ऑफ 8n माइनस 4।
यहाँ है 180। बस अब इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा हल करना है, सोल्व हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा आपके पास 8n गुणा n स्क्वायर, इस n को अंदर गुणा कर लिया हमने, पहले इसके साथ और फिर 4 के साथ, माइनस 4n इधर आके माइनस 180 बराबर है 0। अब पूरा का पूरा 4 के पहाड़े भाग होता है, अगर पूरा पूरा किसी संख्या भाग होता। अब ठीक है, देखो 4 के पहाड़े पे 16 है और 20 हो जाएगा, पूरे को 4 से भाग करने पर, इसको हम पूरे को 4 से भाग कर लेते हैं, भाग करने पर जैसे 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और चौक चौक 16 है, 2 बच गया, 4 पंजे 20। गुणा करने पर 45 दूनी 90, गुणा करने पर माइनस का 90 आना चाहिए और जोड़ने पर 1। तो क्या बनेगा इसके पार्ट, 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस का 9n करेंगे, 10 में से 9 गया, 1n आ जाएगा और 10 में 90 आ जाएगा माइनस का, माइनस 45 बराबर है 0। दोनों में से कॉमन ले लिया आपने 2n, बच गया n माइनस 2 पंजे 10, दोनों में से 9 कॉमन ले लिया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 बराबर है 0। ये वैल्यू आ गई। आप पूरे में से n माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 2n प्लस 9 बराबर है 0। एक बार n माइनस 5 बराबर 0 या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ n का मान आ गया 5 या फिर n का मान यहाँ से इधर आके माइनस का 9, 2 को भेज दिया नीचे, तो n के ये 2 मान आ गए। क्योंकि ये कोई संख्या कोई भी है, हम यहाँ पर होल नंबर की, यानी जो संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांकों की हम बात यहाँ करते हैं, तो ये पूर्णांक नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, ये पूर्णांक नहीं है, इसे इसको छोड़ देंगे, हम लेंगे n इक्वल टू 5 को। n का मान आपके पास आ गया 5, तो n का मान 5 हम यूज़ करेंगे और जो हमारा क्वेश्चन है उसे पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन था, तो n के लिए मान आपका आ गया 5, तो n बराबर है 5, ये रिजल्ट आ गया। अब an निकालना है, an के लिए a जमा n माइनस 1d, a का मान आपके पास है 2 जमा n का मान 5 माइनस 1 और d का मान आ जाता है 8, तो 2 जमा 4 गुणा 8, 2 जमा 8 चौके 32, ये हो गया 34 बराबर है a, n का मान क्या आया था 5, तो यहाँ a5 रख देंगे, a5 बराबर है 34, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आपने, और कोई क्वेरी है तो वो भी लिख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, 4 में दिया है बच्चों, 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो सीक्वेंस है 9, 17, 25 के लिए कितने पद चाहिए, यानी n का मान हमें निकालना है कि कितने पद वहाँ होंगे, इतने अंक प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए। तो मान लिया हमने प्रथम पद हो गया आपके पास 9, सारवंत्र हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद 17 माइनस 9, तो ये बच जाता आपके पास 8। ठीक है बच्चों, तो हमें इतने पद चाहिए, यानी मान लिया an, माना जो पद चाहिए आपको an वो है 636। सूत्र है a जमा n माइनस 1 d बराबर है 636 है, Sn होता है योग, योग शब्द हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ Sn निकालना है। Sn का मतलब n बटे 2, 2a जमा n माइनस 1 d बराबर है 636। n का मान हमें नहीं पता, a का मान हमें पता है 9 रख दिया, n माइनस 1 d का मान हमें निकाल रखा है 8, वो रख दिया, बराबर 636। तो n बटे 2, 2 में 18 जमा 8n माइनस 8 बराबर 636। समझ में आया बेटे? समझ में आ गया सबके? चलिए, तो इस 2 से गुणा कर दें दोनों साइड,
दोनों साइड हम 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा क्यों किया? ताकि नीचे वाला 2 ये कट जाए। यहाँ बच गया अकेला n, ये है 8n। 18 में से 8 घटेगा तो जमा का 10 बराबर है 2 से गुणा करेंगे 36 दूनी 72 और 6 दूनी 12। अंदर गुणा कर लिया 8n प्लस 10n इधर आके माइनस का 1272 बराबर कुछ नहीं बचा है तो 0 जाएगा। पूरे को आप 2 से भाग हो रहा है, 2 चौके 8, क्योंकि 2 से भाग हो रहा है तो 2 से भाग करने पर जितना ही भाग हो सके ना यहाँ उतना भाग कर दो, ताकि छोटी डिजिट हो जाए और आपका सोल्यूशन आसानी से आ सके, आपको ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 हैं, 2 तिये 6 और 2 छिक्के 12 बराबर 0। अब पहले की और आखिरी गुणा करो, गुणा करने पे ये आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 4 छिक्के 24 हासिल 2, 12 और 2 14 हासिल 1, 24 और 1 25। गुणा करने पे ये आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ये तो अपना डायरेक्ट मेथड है, जैसे हम फैक्टर मेथड से करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, वो तरीका है। इसके अलावा इसे निकालने का हमारे पास एक तरीका और भी है, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट मेथड। उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, या फिर हिंदी में कहेंगे विभक्त कर विधि। ये भी तरीका आपके पास है। उसके लिए डी निकाल लेंगे। डी के लिए b की 2 माइनस 4 AC, b का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a का मान 4 और c का मान माइनस 636। सबसे पहली बात यह है, अगर ये वैल्यू d का मान पॉजिटिव है, अगर d का मान आपका बड़ा या बराबर है 0 से, तो संभव है वास्तविक संख्या मूल आएगा। और अगर छोटा आ गया 0 से या माइनस का आ गया तो इसका मतलब वो उसका मूल वास्तविक नहीं आएगा। आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया आपके सोल्व करके 25 माइनस माइनस प्लस चौक चौक 16, 16 से गुणा करेंगे 16 छिक 96 हासिल 9, 16 तिये 48, 48 और 9 57 हासिल 5, 96 और 5 96 और 5 101। तो ये आ गया 5। निकालना है हमें n का मान, तो n हो जाएगा आपके पास माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। भी आपके पास मान क्या है b का? b है दूसरा पद, ये दूसरा पद होता है b और पहला पद होता है a। तो रखेंगे b का मान रख दिया 5 प्लस माइनस वर्गमूल d का मान 1 0 2 0 1 और बटे में 2, a का मान है आपके पास 4। अब छोटी संख्याओं में हमने ये वर्ग निकालना सीखा था, 5वीं 6ठी कक्षाओं में शायद किया था आपने। जब 1 का वर्ग करेंगे तो केवल 1 आता है, 1 0 1 का वर्ग करेंगे तो 1 0 2 0 1 आता है। तो हमारे पास 1 0 2 0 3 0 2 0 1 आता है। तो उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ आपके पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस 1 0 1 डिवाइड बाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ 8 आ जाएगा। सोल्व करेंगे -5 प्लस 1 0 1 बाई 8 और दूसरा -5 माइनस 1 0 1 बाई 8। तो दो वैल्यू यहाँ आ जाएंगी, दोनों को लेते चलते हैं। n का मान 101 में से 5 घटेगा तो आगे आपके पास ये 96 बाई 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, n का मान आ गया 12। उसमें माइनस का आ जाएगा। अब क्योंकि संख्याएं आगे की ओर गिनते हैं हम, पीछे की ओर नहीं गिनते, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे, वो बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि माइनस की आ गई, प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। तो ये आपका n का मान आ गया। ये था आपका क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।